नमस्कार, मैं डॉक्टर अचल पुलस्ते। रिसर्च इन तप्पा डोमागढ़ अपने उपन्यास के अगले पाठ को लेकर हाजिर हूँ। अगले पाठ में गांव के चौराहे पर जब पान की दुकान पर चार लोग इकट्ठे होते हैं तो वहाँ भी उन सारे मुद्दों पर बहस होती है जो देश की संसद में होती है, कॉफ़ी हाउस में होती है, बुद्धिजीवियों के बीच में होती है। आम लोगों को आम लोग समझकर हम उपेक्षित कर देते हैं, लेकिन उनके विचारों में भी बड़ा दम होता है। आइए देखें कि रिसर्च इन तप्पा डोमागढ़ में कैसे चौराहे पर संसद की तरह बहस हो रही है। आज सुबह घने कोहरे के साथ ठंड बढ़ गई थी। बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए पूरी लैपटॉप खोलकर बैठ गई। सबसे पहले व्हाट्सएप खोला तो संजय का एक वीडियो दिखा, जिसे क्लिक कर कर देखने लगी। सड़क किनारे एक पान की दुकान पर कुछ लोगों के साथ संजय खड़ा था। लोग पान खाते, सिगरेट पीते ऐसी चर्चा कर रहे थे जैसे संसद की बहस चल रही है। पुल के लिए आश्चर्यजनक था यह, क्योंकि मिजोरम गुवाहाटी में ऐसा दृश्य नहीं देखा था उसने कभी। एक आदमी कह रहा था, महंगाई मत देखिए, फ्री राशन, किसान सम्मान और पूरे देश को फ्री वैक्सीन देखिए यादव जी। हाँ हाँ, देख रहा हूँ बाबू साहब। फ्री का चेचक, पोलियो, डीपीटी का टीका भी देखा है मैंने। जो नहीं लगा होता तो आधी आबादी विकलांग होती आज। लेकिन एयर इंडिया, एयरपोर्ट, बंदरगाहवा बेच के जो पैसा मिला है वो कहाँ खर्चा हो रहा है। सबसे खास बात तो यह है कि महामारी पीएम केयर फंड का क्या हुआ। लोग हंसने लगते हैं। हंसते हुए एक आदमी बीच में बोला, ये उहे बात है कि घर के मालिक खेत बाड़ी बेच के रोज मुर्गा बकरा खियावे, घर के लोग खुश ना ही सोच रहे हैं कि जब उनके समय आई तो उनका बेचिए। एक तीसरा आदमी पान थूकते हुए बहस में कूद पड़ा, अरे भाई, महामारी से पूरा दुनिया परेशान है, हम दुनिया से अलग थोड़े ना है। इसके बाद भी तो देखिए, सोना चांदी, कार की दुकानों और माल पर भीड़ लगी हुई है। इसके जवाब में सिगरेट का कस लेकर चौथा आदमी बोला, अरे बाबू, यह असली बात है। जिसके पास पैसा है तो खूब पैसा है, जिसके पास नहीं है वो नमक तेल दवा दारू खातिर परेशान है। यहाँ किसी भी दुकानदार से पूछ के देख लीजिए, बिक्री बट्टा का क्या हाल है। ये तो पॉलिसी है। देश की सारी पूंजी दो चार लोग के पास हो गई है। नेता, अभिनेता, सरकार, जनता सब उन्हीं के भरोसे रह गए हैं। चुनाव जिसकी पूंजी से लड़ा जाएगा उन्हीं के लिए तो काम करना पड़ेगा। अब समाजवाद, सामाजिक न्याय का जमाना गया, पूंजीवाद का जमाना है बाबू। पूंजीवाद में फ्री का लालच देकर जनता में विद्रोह की भावना दबा दी जाती है। इस गंभीर बात पर एक दूसरा आदमी हुंकारी भरते हुए कहा, कैसा समाजवाद? अब सब समाजवादी पैसे वाले हो गए हैं, वो अब आपन पैसा बचाएं कि आंदोलन करें। इस आदमी की बात काटते हुए पहला वाला फिर बोलने लगा, जब सबका साथ सबका विकास हो रहा है तो आंदोलन किस बात की? वामपंथी लोग ऐसे ही लोगों को भड़काते रहते हैं। अब देखिए, गरीब सवर्णों को भी 10% आरक्षण दे दिया गया, जिसके बारे में किसी सरकार ने सोचा तक नहीं था। इस पर किनारे खड़े एक आदमी कहने लगा, आरक्षण ने ही देश को बर्बाद कर दिया, इसे खत्म कर देना चाहिए था। इस बात पर तीसरा आदमी तमतमा कर पान थूकते हुए बोल उठा, हाँ हाँ, आरक्षण ने बर्बाद कर दिया। आज़ादी के पहले आरक्षण नहीं था तो कौन सा नोबेल आ गया? अब तक चुपचाप सुनते हुए यादव जी फिर बोलने लगे, अरे भाई साहब, आरक्षण कोई गरीबी हटाओ योजना थोड़े ना है। वह तो शासन प्रशासन में भागीदारी की व्यवस्था है, जिसका लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया था कि वोट बैंक सेट करने के लिए गरीबी वाला मामला आ गया। अब देखिए ना, असली आरक्षण चुनाव के टिकट बंटवारे में दिख रहा है। सारी पार्टियां जातीय समीकरण सेट कर टिकट दे रही हैं, अपने कार्यकर्ता जाएं भाड़ में। किसी भी पार्टी से आए जात विशेष के नेता को टिकट दिया जा रहा है। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस जात की बहुलता है वहाँ उसी जात के नेता को टिकट दिया जा रहा है, वह क्रिमिनल घोटालेबाज ही क्यों न हो। बाबू, बहुत जोड़ घटाना है यहाँ। यादव जी की बात सुनकर तिवारी जी हाथ में पान लिए बोलने लगे, हाँ यादव जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन आरक्षण का फायदा तो केवल यादव चमार उठाए हैं, बाकी बैकवर्ड दलितों को क्या मिला है?
यादव जी ऊंचे आवाज में जवाब देते हुए बोले, हाँ सही कह रहे हैं तिवारी जी। आरक्षण के लाठी भी तो सबसे पहले अहिरे चमार खाए हैं। जो लड़ेगा वही न पाएगा। उसके लिए योग्यता की भी जरूरत होती है। आरक्षण के नाम पर अकोल बकोल को नौकरी नहीं मिल जाती है। अब तो आप लोगों को मिल ही गया है। हाई स्कूल फेल भी सोचता है कि आरक्षण नहीं होता तो मैं भी डीएम बन जाता। अब बने ना, मिल तो गया है। यादव जी की बात सुनकर मल्ल जी व्यंग से बोले, अरे आरक्षण के नाम पर चूतिया बनाया जा रहा है। जब सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी कंपनी रेलवे का निजीकरण हो गया तो आरक्षणवा कहाँ से मिलेगा। ये बात किसी के दिमाग में आ ही नहीं रही है। सब तहसील से पट्टा लेकर झुंझुना बजा रहे हैं। मल्ल जी के बोलने का अंदाज ऐसा था मानो वे फाइनल जजमेंट दे रहे हैं। लेकिन तभी एक आदमी बाइक से उतरकर बिना समझे बहस में कूद पड़ा। आरक्षण कुछ नहीं भैया, सब जुगाड़ और पैसे का खेल है। झूठे बकबक करते हैं हम लोग। जब वोट देना होता है तो जात धर्म के नाम पर देते हैं। जब वे जीत कर बड़के नेता बन जाते हैं तो किसी भी जात धर्म में अपने बेटा बेटी का ब्याह करते हैं। जात धर्म सब खत्म। सब प्रधान जी झूठ कह रहा हूँ। प्रधान जी हुंकारी भरते हुए बोले, सही बात है, लेकिन बतियाना बड़ा आसान है। चुनाव जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ता है जो लड़ता है वही जानता है। अब तक की सारी बातें सुनते हुए पांडे जैसे भी नहीं रह गया। वे भी अपने मन का भड़ास निकालते हुए बोल पड़े, अरे प्रधान जी, सब जानते हैं कि कौन सरकार कितनी अच्छी और कितनी बुरी है, पर हमारे यहाँ अपने जाति का सीएम है तो यही सबसे खुशी की बात है, भले वो कौन काम में ना आवे। पांडे जी की बात के साथ ही वीडियो बंद हो गई। पूरी सोचने लगी, सच ही सुनी थी कि उत्तर भारतीयों के जन्म घुट्टी में राजनीति पिलाई जाती है, परंतु उसके समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि राजनैतिक रूप से इतनी जानकारी रखने वाले लोग इमोशनल वोट कैसे कर देते हैं, जबकि हमारे मिजोरम गैर हिंदी भाषी राज्यों में मुद्दों पर वोट किए जाते हैं। खुद से सवाल पूछते हुए पुई लैपटॉप ऑफ कर नहाने के लिए बाथरूम में घुस गई। नमस्कार, जय जोहार। रिसर्च इन टप्पा डोबागढ़ मेरे उपन्यास भोजपुरिया इलाके का सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, अतीत और वर्तमान के लोगों का एक अक्स है, जिसे सहेजने की कोशिश मैंने की है इस उपन्यास में। पूरा उपन्यास सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें। पढ़ना चाहते हैं तो नम्या प्रेस अमेजन पर ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, आपके पास डाक से पहुंच जाएगा। जय हिंद, जय जोहार।